محرم आता था वो रात मेरे लिए अजीब रात होती थी आज तक जिंदगी में 6 साल से मैं इंतजार करता था गोरे महरम कब आएगा कब आएगा कब आएगा। जब आता था तो मुझे नींद नहीं आती। जहर त्रयन या जिगर का त्रय तनल शोन गम या हुसैन सी करामत में तनल शोन गम। उसकी माँ एक चश्मे पर गई थी पानी लाने के लिए, लेकिन इन ही 2 मिनट 3 मिनटों में वो मर गई। और ये सदमा उस तरह मुझे, वो छोटी थी बहुत, पहले उसने मेरी तरफ देखा हिंसा और फिर मर गई। आप QNS TV देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान आबिद इब्राहिम। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद है कश्मीर के मारूफ सूफी और लोक शायर अनजान कश्मीरी, जिनकी शायरी मोहब्बत, इंसानियत, तसव्वुफ और कश्मीरी सहाफत की तर्जुमान रही है। मुहर्रमुल हराम और वाक़े करबला से इनकी गहरी अकीदत और वाबस्तगी भी उनकी शायरी में नुमाया नजर आ रही है। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि मुहर्रम और पैगाम करबला ने इनकी सोच और शायरी को किस तरह मुतासिर किया है। तो आइए इनसे बात करते हैं। अनजान कश्मीरी साहब, आपका हम अपने प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं। मुहर्रम और वाक़े करबला की तरफ आपकी दिलचस्पी कब और कैसे पैदा हुई? पहले मेरी तरफ शुक्रिया कहिए कि आपने मुझे इस मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में कुछ बोलने का मौका दिया। दरअसल मेरी जिंदगी का मुदाउ मकसद 6 साल की उम्र से ही एक चीज था कि ये दुख भरा वाकया क्यों हुआ है दुनिया में। उस वक्त मेरी उम्र 5-6 साल की थी जब मैं इस पर रो रहा था। जब मुहर्रमुल हराम आता था तो मुझे इंतहाई मातम ऐसा लगता है, बचपन में ही, आहदी तिफली में ही मैं सोचता था ये क्यों हुआ, इन प्यारों के साथ क्यों हुआ। तो दिन गुजरते गए, चलते चलते आखिरकार इत्तेफाक किया मैं शायर बन गया। तो मैंने सोचा कि ये इनकी करामत है, इसी मोहब्बत की मैं शायरी की तरफ अब निकला। तो फिर जब मैंने एक बुजुर्ग का दामन पकड़ा तो मैंने शायरी लिखी, लेकिन पहले ही मैंने इसी मोहब्बत का जिक्र किया। या अली मुश्किल कुशा मुश्किल कुशोई कर तो मीन, या अली मुश्किल कुशा मुश्किल कुशोई कर तो मीन, बेवफा बेदरा सखर सी वफाई कर तो मीन। इस तरह के शायर मैंने लिखने शुरू किए। उसके बाद मैंने शायरी का सिलसिला चलता रहा, मुलाजिम भी मैं लग गया। और फिर मेरे दिल में जो ख्याल था ना, 90% मुझे यही वाक़ा, आज भी यही वाक़ा ज़हन में है। उन दिनों भी 6 साल की उम्र में भी इसी ख्याल से मैं चलता हूँ। चाहे मैं फकीर की महफिल में पहुंचा, औलिया की महफिल में पहुंचा, ये ख्याल मुझसे अलग नहीं हो जाता। मैं सोचता हूँ कि ये इन्हीं की करामत है कि मुझे शायर बनाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी ने आपकी शख्सियत और शायरी पर क्या असर डाला? उनकी शख्सियत और शायरी और उनकी कुर्बानी ने मुझे बस रोने का मौका फराहम किया। खुदा की बारगाह में आना, उसके सर झुकाना और ये वाक़ा याद करना, फिर रोना। इसने मुझे एक ऐसा तोहफा दिया इनकी मोहब्बत ने कि मैं इस वक्त मशहूर शायर हूँ कश्मीर का। इससे बढ़कर क्या इनाम है, इससे बढ़कर क्या इनाम है। ये मैं सोचता हूँ, ये क्रेडिट इसी को जाता है इनकी मोहब्बत को। बचपन से मैंने मुशायरों में भी शिरकत की है। बड़गाम में मुशायरा लगता था, कहीं भी मुहर्रम हराम पूरे मुहर्रम पर, रेडियो कश्मीर पर मुशायरा, और मुझे बुलाते थे। आपके नजदीक मुहर्रम का असल पैगाम क्या है? मेरे पास मुहर्रम का असली पैगाम ये है कि हजरत इमाम आली मुकाम ने जो कुर्बानी पेश की, उसका मतलब ये था कि दीन इस्लाम दुनिया में चमकता रहे। इसकी वो कुर्बानी देना कि जिससे ये दीन, ये इस्लाम कभी कमजोर न हो जाए। ये अजीब, क्योंकि उन्होंने, उनके नाना ने जो दीन फैलाया, उस वक्त उस दीन को ता कयामत बढ़ाने के लिए इमाम अली मुकाम की शहादत जरूरी थी। क्या आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या शोहदाए करबला के नाम कोई खास नज़्म या गजल लिखी? मेरे ख्याल में मैं पैदा हुआ, उसके साथ ही इमाम अली मुकाम का जज्बे अकीदत भी पैदा हुआ मेरे साथ। तो मैंने बहुत पहले लिखा है, तारको वो लोल चाने आसमान अज गई शराब, या हुसैन तत करबला हंस, या उन तो और ताब, करबला बरपा सपुन सरजुत इमाम आजमन, हर तरफ वो हुई तो मातम गए यजीद असबर खिलाफ, गौ यजीदी फौज रुसवा दरअसल मोदू यजीद,
गो यजीदी भोल रसवा दरअसल मौदू यजीद जिंद गो इस्लाम कायम रूज बे हरमुज गिलाफ आलम इंसानियत गस जहानस मज बेदार प्रथा खावन दास्तानी करबला पत साफ साफ यम तम सिंद लाल यम सिंद लर्ज कोह नटान आज त बूझत ना रहे हैदर छु लर्जान को हिकाफ याद थो अनजान ये मशर बन मशर पगा मुख्तसर आले नबी करना सूरी चमक। नौजवान नस्ल को मुहर्रम से क्या सबक हासिल करना चाहिए? नौजवान के लिए इमाम मालिक मुकाम ने पैगाम दिया है कि मत झुको, मत मानो, ये बस खुदा को मानो। क्योंकि आज मुहर्रमुल हराम है तो इस हवाले से और कुछ हम सुनना चाहते हैं जो आपने लिखा है। जहर त्रयन या जिगर का त्रय तनल शोन गम या हुसैन सी करामत नए तनल शोन। मुहर्रम आता था, वो रात मेरे लिए अजीब रात होती थी। आज तक जिंदगी में 6 साल से मैं इंतजार करता था गोरे मुहर्रम कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। जब आता था तो मुझे नींद नहीं आती थी। क्या आज भी नींद नहीं? हाँ, मैं आशूरा में जख्म नून भी त्रावाना या हुसैन करबला की करबला हवाना, ये मुझे याद रहता है। बाकी भूल जाता हूँ, जबान याद नहीं है। मैं लिखता था, आज भी बुरे मुहर्रम का इंतजार करता हूँ जैसे कि कुछ मेरे लिए खास आने वाला है ऊपर से। गो क्या मलाल या रसूल। इसके पीछे इसके पीछे एक कहानी है। वो कहानी क्या है? इसके कहानी ये बहुत पहले मैंने लिखा है, इसीलिए ये दर्जनों फनकार इसको गाते हैं रात दिन। कि मेरे एक बच्ची थी 2 माह की, वो मेरे गोद में थी। उसकी माँ एक चश्मे पर गई थी पानी लाने के लिए, लेकिन इन ही 2 मिनट 3 मिनटों में वो मर गई। और ये सदमा उस तरह मुझे, वो छोटी थी बहुत, पहले उसने मेरी तरफ देखा हिंसा और फिर मर गई। उसके बाद मैंने ये गजल लिखा है उन दिनों गौ क्या मलाल या रसूल, ये ना दोबारा। फिर ये गजल इंटरनेशनल लेवल पर फेम हुआ, इसने बहुत फहम हासिल की और मशहूर हो गया लोगों में। कश्मीर का कोई फनकार नहीं जिसने, भाई जिलानी हो, बाकी हो, शाहजहाँ बशीर हो, तमाम फनकार जो है। क्या हुकूमत की तरफ से आपको वो एजाज मिला जिस एजाज के आप हकदार हैं? अरे यहाँ क्या मिलेगा, कश्मीर में क्या मिलेगा, कौन सुनता है? मैंने सुना बना है यहाँ के सारे अनासिर जो है ना, चाहे हुकूमत में हो चाहे इनकी 24 अनासिर जो है वो पैसा है। ये क्या देखिए वफादार, हालांकि यहाँ के मिनिस्ट्री ने फनकारों को कर लिया, हमें वो कलाम बताओ, मौज सुनाओ। मैं मुफ्ती सईद है फारूक अब्दुल्ला है, लेकिन इनको अब क्या होगा, ये अनजान कश्मीरी है, वफादार मौजगारी, ये जमाना गया। इस जमाने को थोड़ा बहुत बख्शी गुलाम मोहम्मद तक सुना जाता था, मैंने सुना है। बख्शी गुलाम मोहम्मद इन बातों को सुनता था, कहाँ से कोई फेम किसी की है। जिस तरह शेखुल्ला के दौर में मशहूर का कलाम हो गया, फिर शेखुल्ला ने उसको लिया, उसके साथ साथ चला। आज के नहीं, इसके पीछे 1990 से ये खत्म हो गया। प्रोग्राम के आखिर में हम कोई ऐसा वाकया आपकी जुबान से सुनना चाहते हैं जिससे हमें एक तो इबरत हासिल हो जाएगी और दूसरी हमारे लिए एक नसीहत होगी। मुझे पहले ही बताया गया कि आप शायरी करो, लेकिन एक फकीर खुदा की तलाश करो। छोटी उम्र में ही फकीर खुदा मुझे मिल गया, आज भी चलता हूँ उसी पर। उससे मुझे फायदा आया। उसने कहा आप कुछ भी लिखो, गलत लिखो, हम आसमानों पर पहुंचाए। उन दिनों कहा आप जो भी शायरी लिखेंगे अगर वो गलत भी होगी तो उसको हम आसमानों की तरफ ले जाएंगे, आपको शोहरत दिलाएंगे। ये मेरा वाक़ है। लोग कहते हैं आपके पीर का कमाल क्या है, मुझे देखो यही कमाल है उसका। उसने कहा है कि दुनिया में आपका कलाम हम पहुंचा देंगे, ये हमारा काम है। आपका काम है लिखना, जो कुछ आए लिखो, गलत लिखो, सही लिखो। ये बहुत कमाल है, ये बड़ी बात है मेरे लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। शुक्रिया जनाब। जो शायर अजीम शायर होते हैं, जिनका बचपना इसी शायरी के साथ गुजरा होता है, क्या ऐसे शायर को वो सारी सहूलियात मैसर होती है जिसके वो हकदार होते हैं? शायरी में इनकी इंस्पिरेशन कहाँ से हासिल हुई, और ऐसे वाक़ात जो हमें रूहानियत के दर्जे तक पहुंचाते हैं, तो ऐसे शायरों को हम सलाम पेश करते हैं। अगले शुमारे में किसी और शायर के साथ हम बात करेंगे। आपको प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करना न भूलिएगा। तब तक दीजिए आबिद इब्राहिम को इजाजत। आप देखते रहिए QNS TV। खुदा हाफिज।